नमस्ते, मैं स्वर्णदत्त आचार्य स्वर्ण भाष्य इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं शांति मंत्रों का अर्थ क्या होता है। शांति मंत्र, पहला शांति मंत्र आज हम ले रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 हरि ओम, ऐसा हम शांति मंत्र कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ओमकार लगाते हैं। कोई भी श्लोक हो या फिर कोई भी मंत्र हो, उसके पहले ओम ये लगाकर उसके बाद हम आगे का श्लोक पठन करते हैं। ओम का अर्थ क्या होता है? ओम में 3 अक्षर हैं, जैसे कि आप जानते होंगे अ, उ और म। अ का अर्थ होता है सत्वगुण प्रधान, उ का मतलब होता है, उ का अर्थ होता है रजोगुण प्रधान और म का अर्थ होता है तमोगुण प्रधान। इन 3 गुणों से युक्त जो है उसको हम ओमकार कहते हैं, या फिर 3 गुणों से परे भी हम ओमकार का अर्थ लगा सकते हैं, ओमकार का अर्थ हम जान सकते हैं। अ से ही हम जानते हैं विष्णु स्वरूप को, और उ से हम जानते हैं ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप यानी ब्रह्मा, यहाँ पर दीर्घ आ है। ब्रह्मा इस रजोगुण प्रधान है, और महेश जिसको हम रुद्र कहते हैं, महेश कहते हैं, महादेव कहते हैं आदि, तो वो है तमोगुण प्रधान। इन 3 गुणों से युक्त है ओमकार। इसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो स्वरूप मानते हैं, सत्व रज तमोगुण प्रधान, ये ओमकार है। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका अर्थ क्या है? सर्वे यानी सभी, इस भूलोक पर जितने भी लोग हैं सभी लोग, भवन्तु यानी हो ऐसे अर्थ में, सुखिनः यानी सुखी हो, सभी लोग सुख से रहे। इस पृथ्वीलोक पर जितने दिन की हमारी यात्रा है, जितने वर्षों की हमारी यात्रा है इस भूलोक पर, वो यात्रा सुखद हो, ऐसे यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, जिसको हम विश्व कल्याण की भावना से ये मंत्र कहा गया है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, जान सकते हैं। और दूसरा विषय इसमें है सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे यानी फिर से वही सभी लोग, सन्तु यानी हो रहे, निरामया का अर्थ है आरोग्यशाली यानी निरोगी रहे, सभी लोग निरोगी रहे इस भूलोक पर। जितने दिन या जितने साल वे यहाँ पर रहते हैं, उतने दिन उतने साल वे आरोग्य से रहे, निरोगी रहे, ऐसे अर्थ में कहा गया है। उसके बाद तीसरा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सुबह जब हम उठते हैं वहाँ से लेकर रात को सोने तक का जो समय है, इस समय में हम भद्र ही देखें। पश्यन्तु का मतलब है देखना, और भद्र का मतलब है अच्छा। हम जो भी इन आँखों से, 2 आँखों से हम देखते हैं, वो भद्र ही रहे, अच्छा ही देखें। कोई गलत या फिर जैसे हम बोलते हैं अपशकुन आदि, जो गलत है या फिर जो अनिष्ट है, उसका दर्शन इन आँखों से न हो, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। और अंत में उन्होंने कहा है न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। न यानी नहीं, कश्चित् यानी कोई भी दुख का भागी न हो, ऐसे अर्थ में चौथे लाइन में उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार यह शांति मंत्र विश्व कल्याण की भावना से कहा गया है, ऐसे हम जान सकते हैं। सभी लोग भद्र देखें, अच्छा देखें, सभी लोग निरोगी रहे, सभी लोग सुखी रहे, जितने साल इस भूलोक पर उनकी यात्रा है तब तक। और अंत में हम कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। जैसे ही एक जीव इस शरीर को धारण करता है, इस भूलोक पर उसकी यात्रा आरंभ होती है, तो 3 दुखों से युक्त हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर वो आता है तो 3 दुख उसको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वो 3 दुख कौन से हैं? पहला है आदि भौतिक, इन 5 महाभूतों से जो भी दुख पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसका उद्भव होता है, उसको हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। उसका शमन करने के लिए एक बार हम शांति ही कहते हैं। दूसरी बार शांति कहने का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ ये है कि दूसरा दुख होता है आदि दैविक, जैसे बिजली का गिरना आदि दैव से जो एक दुख होता है, हमें ऐसा दुख का शमन हो, इसलिए दूसरी बार हम शांति ही कहते हैं। और तीसरी बार हम शांति क्यों कहते हैं, इसका भी अर्थ हमें जानना पड़ेगा। तो तीसरा दुख होता है जीव का, उस आत्मा का, वो दुख है आध्यात्मिक, जो अधिआत्म, अध्यात्म का मतलब है आत्मा में स्थित जो एक दुख है। जैसे आत्मा हर हमेशा आनंद को खोजता है। हर आदमी, हर एक मनुष्य इस भूलोक पर किस लिए भाग रहा है, किस लिए उसके जीवन में भागा दौड़ी है? क्यों?
क्योंकि वो सुख चाहता है, उसका स्वभाव ही आनंद को पाना है। तो उस परमात्मा स्वरूप आनंद को पाने के लिए जो उसके पास दुख है उसको हम आध्यात्मिक दुख कह सकते हैं। तो ऐसे तीसरा दुख जो है वो आध्यात्मिक है, अपना स्वयं का दुख है, उसको भी शमन करना है। इसलिए तीसरी बार यहाँ पर शांति कहा गया है। इसके विषय में सांख्य कारिका में भी कहा गया है, दुख त्रयाभिजिज्ञासात्, दुख त्रयाभिघातात्, उसका घात होता है। इसलिए 3 दुखों को दूर करने के लिए हर एक शांति मंत्र के अंत में 3 बार शांति इस पद का प्रयोग होता है और अंत में हरि ही ओम हम ऐसे कहते हैं। हरि का मतलब है विष्णु स्वरूप जो इस पृथ्वी पर हमारा पालन करता है। जब तक हम यहाँ पर रहते हैं तब तक हमारा पालन करता है वो हरि, इसलिए हरि ही। और फिर से ओम, फिर से हम 3 गुणों में युक्त होकर वहाँ से छुटकारा पाकर फिर हम मोक्ष की तरफ, निराकार की तरफ हमारी यात्रा फिर शुरू होती है। इसलिए अंत में ओम और पहले ओम, इस प्रकार यह शांति मंत्र का अर्थ है। फिर हम अगले भाग में मिलेंगे अगला एक शांति मंत्र लेकर। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।